हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। टॉपिक है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू। इस वीडियो में हम पेज नंबर 15 एंड 16 को कवर करेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। तो बच्चों, सबसे पहले पेज नंबर 15 को समझते हैं। यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यू के बारे में समझना है। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हमने प्लेस वैल्यू को ऑलरेडी कवर किया है। वहाँ पर आपने यूनिट हाउस, 10 हाउस, 100 हाउस ये ऑलरेडी देखा हुआ है, जो हमें यूनिट प्लेस बताता है, 10 प्लेस बताता है और 100 वाली प्लेस बताता है, उसी को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक हाउस आपको इस तरीके से दिया गया है, इसमें आपको यूनिट प्लेस बताया गया है और 10 प्लेस बताया गया है। जो यूनिट वाली प्लेस होती है बच्चों, यहाँ पर आप ओनली 1 to 9 तक रख सकते हो। इसके पास कैपेसिटी ओनली 9 तक होती है। जैसे ही यहाँ पर 10 हो जाता है तो आपको 10 वाली प्लेस में शिफ्ट होना पड़ता है। ये हमने डिटेल में समझा है स्टैंडर्ड फर्स्ट में। यहाँ पर देखो, आपको 2 डिजिट नंबर दिया गया है 35। इसको किस तरीके से इन्होंने प्लेस किया है, देखो 5 जो है यूनिट में रखा है क्योंकि ये सिंगल डिजिट है 5, और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये 30 है। देखो 1 10 2 10 3 10, इसीलिए यहाँ पर 3 10 लिखा है। बट इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये 10 20 30 होता है। तो यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट में 3 लिखा है, 3 10s यानी 30 होता है। और यहाँ पर सिंगल यूनिट दिया है, देखो 1 2 3 4 5, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने 5 यूनिट्स लिखा है। आगे देखो हमें क्या समझाया जा रहा है। 30 and 5 आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर 35 इस तरीके से भी लिख सकते हो। इन द नंबर 35 वी हैव 3 इन द 10th प्लेस, जो मैंने अभी आपको समझाया कि 3 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है। इफ़ वी ओपन 3 10s बंडल्स वी गेट 30 यूनिट्स। तो अगर आप इसको सिंगल 1 by 1 काउंट करोगे तो ये 1 10, ये 2 10 और ये 3 10 यानी 10 20 30 यूनिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर यही समझाया जा रहा है। दैट इज़ वाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज़ 30। तो यहाँ पर ये जो प्लेस वैल्यू 3 का दिया गया है ये एक्चुअल में 30 है। एज 5 इज इन द यूनिट्स प्लेस, इट्स प्लेस वैल्यू इज 5। तो जो यहाँ पर आपको 5 दिया गया है वो यूनिट प्लेस पर है, इसीलिए उसका वैल्यू भी 5 है। तो जो सिंगल डिजिट होता है बच्चों, डिजिट क्या होता है ये भी मैंने आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फर्स्ट में समझाया है। ये मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। 0 to 9 ये जो भी आपको मिलते हैं ये सिंगल होते हैं, इनको हम डिजिट्स कहते हैं। देखो जो भी आपको 1 2 3 4 इस तरीके से आप 9 तक जाओगे तो वो सिंगल होते हैं, उसको हम डिजिट्स कहते हैं। अब 9 के बाद में आपके 2 डिजिट मिलकर एक नंबर बनता है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं 13 का। 3 एक डिजिट है, 1 एक डिजिट है, तो 1 3 टोटल मिलाकर आपका एक नंबर बना। तो 2 डिजिट को मिलाकर या फिर आप 3 डिजिट को मिलाकर ही बनाते हो, वो होता है आपका नंबर। इसी तरीके से आप 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। तो जो सिंगल होता है उसको हम डिजिट कहते हैं, और जब आप डिजिट को मिलाकर कुछ बनाते हो तो आपके बन जाते हैं नंबर। तो यहाँ पर आपको यही समझना है, जो सिंगल डिजिट होता है वो आपका यूनिट वाली प्लेस पर होगा, और जो 10 वाली प्लेस पर होगा वो आपका 2 डिजिट नंबर होगा। जो 100 वाली प्लेस पर होगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो ये 3 हमने लिखा है, बट इसको हम क्या कहते हैं, 3 0 30 कहते हैं। तो ये 0 एक डिजिट है और 3 एक डिजिट है, यानी ये दोनों को मिलाकर आपका एक नंबर बना, इसको हम 30 कहते हैं। ये याद रखिए, मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है 50 का, 50 का। तो यूनिट वाली प्लेस पर आपका सिंगल डिजिट 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू भी 0 दिया गया है यूनिट्स में। आप अगर 10 वाली प्लेस पर देखें तो यहाँ पर आपको 5 दिया गया है। तो देखो 5 ये जो दिया है ये 50 है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपके पास 5 10s है, 1 2 3 4 5, यानी ये 10 20 30 40 50। तो ये एक्चुअल में 50 यूनिट्स हैं। यहाँ पर आपको वही समझाया जा रहा है। इन द नंबर 50 5 इज इन द 10th प्लेस। ये देखो जो मैंने आपको कहा, ये जो 5 है ये आपका 10th वाली प्लेस पर है। व्हेन वी ओपन 5 10s बंडल्स वी गेट 50 यूनिट्स, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। देयरफॉर इन द नंबर 50 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50। ये जो आपको 50 में 5 का प्लेस दिख रहा है ये क्या है, ये 50 है। इन द यूनिट्स प्लेस वी हैव 0 हुज प्लेस वैल्यू इज ऑल्सो 0। तो जो 0 का आपको यूनिट वाली प्लेस पर दिया गया है उसका एक्चुअल में वैल्यू भी 0 ही है। चलिए आगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो पेज नंबर 15 पर ही कंटिन्यूएशन आपको दिया गया है। यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कैन यू टेल द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स शोन बिलो। तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें आपको जो भी डिजिट दिया गया है उसका आपको वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको यूनिट दिया है, यूनिट हाउस है, इसमें आपको देखो सिंगल 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने सिंगल 6 लिखा है, और यहाँ इस वाले सर्कल में भी 6 ही लिखा है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट वाली प्लेस पर जो भी आपको डिजिट दिया जाएगा वो सिंगल होगा। तो यूनिट में आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी आपको जैसा दिख रहा है काउंट कीजिए और वैसे ही लिख दीजिए यूनिट में। लेकिन 10 में आपको ध्यान देना है
जैसे कि ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको 2 6 26 का एग्जांपल दिया है। यूनिट में देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए यहाँ पर 6 लिखा और इस सर्कल में भी 6 ही लिखा। नेक्स्ट अगर आप 10 वाली प्लेस को देखें तो यहाँ पर आपको 10 बीट्स का एक और यहाँ पर एक, यानी टोटल कितने हो गए 1 + 1 2 हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा। अब अगर आप इसको सिंगल काउंट करो, सिंगल यूनिट में अगर आप देखो तो ये 10 बीट्स हैं और ये 10 बीट्स है। 10 + 10 कितना होता है 20 होता है, तो इसीलिए इस वाले सर्कल में 20 लिखा है। आइए यहाँ से हम खुद सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट वाली प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट में आपको कितने दिख रहे हैं 1 2, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आप 2 लिखोगे। नेक्स्ट आपको 10 को चेक करना है। यहाँ पर आपको कितने बंडल दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे 4। देखो एक्चुअल में ये कितने हैं 10 20 30 40, तो यहाँ पर इस वाले सर्कल में हम क्या लिखेंगे 4 0 40, और यहाँ पर यूनिट में हम क्या लिखेंगे इस वाले सर्कल में 2 लिखेंगे, क्योंकि सिंगल यहाँ पर तो 2 ही दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको यूनिट में। अगर आप देखें तो कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो 1 रुपये के 4 कॉइन है, डायरेक्टली आप लिख दो 4, और इस वाले सर्कल में भी आपको 4 ही लिखना है। 10 में अगर आप चेक करें तो कितनी नोट्स दिख रही है, देखो 10 रुपीज़ की 1 2 3 नोट्स दी गई है 10 रुपये की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखो 10 20 30, तो इस वाले सर्कल में हम क्या लिखेंगे 3 0 30। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच अंडरलाइन डिजिट। 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं, उनमें से एक डिजिट पर अंडरलाइन है, जिस डिजिट पर अंडरलाइन किया गया है उसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ सॉल्व करके दिए हैं, आगे हमें खुद सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको देखो 1 8 18 दिया है, अंडरलाइन 1 पर दिया है, तो अगर आप चेक करें 8 जो है यूनिट वाली प्लेस पर है, 1 जो है 10 वाली प्लेस पर है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10। क्यों 1 को हमने 10 क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये 10 वाली प्लेस पर है, यूनिट 10, और आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है एज 1 इज इन द 10th प्लेस, तो ऐसे आपको लिखना है। नेक्स्ट आपको दिया है 2 3 23, लेकिन अंडरलाइन 3 पर है, तो 3 देखो कौन से प्लेस पर है ये हमें बताना है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, क्यों, क्योंकि देखो ये यूनिट वाली प्लेस पर है, वही यहाँ पर आपको आगे बताया गया है एज 3 इज इन द यूनिट्स प्लेस। तो जो भी नंबर पर आपको अंडरलाइन किया गया होगा वहाँ पर अगर यूनिट होगा तो डायरेक्टली आपको सिंगल डिजिट लिखना है आगे भी, और उसको लिखना है यूनिट वाली प्लेस पर। और अगर 10 वाली प्लेस पर अंडरलाइन है तो जो भी डिजिट आपको दिया है उसके आगे आपको एक 0 लगा देना है, बस सिंपल है। देखो आगे हम करेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें 65 में तो 5 पर अंडरलाइन है, तो 5 जो है यूनिट वाली प्लेस पर है, तो कैसे लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, क्योंकि देखो यूनिट जो होता है वो सिंगल डिजिट होता है, इसीलिए हमने डायरेक्टली 5 लिखा एज 5 इज इन द यूनिट्स प्लेस। इसके बाद आपको 72 दिया है, 7 पर अंडरलाइन है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यूनिट 10, 7 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है, तो अब हम क्या करेंगे 7 के आगे एक 0 लगा देंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 एज 7 इज इन द 10th प्लेस। क्यों हमने 7 के आगे 0 लगाया, क्योंकि 7 जो है वो 10 वाली प्लेस पर है। चलो आगे के हम एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5050 दिया है, अंडरलाइन 0 पर है, तो हम क्या लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज, क्योंकि ये यूनिट वाली प्लेस पर है, देखो यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा एज 0 इज इन द यूनिट्स प्लेस, 0 जो है यूनिट वाली प्लेस पर है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे लिखा के एज 0 इज इन द यूनिट्स प्लेस। अब आइए नेक्स्ट 40 को देख लेते हैं। 4040 दिया है आपको, अंडरलाइन आपको 4 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40। क्यों, क्योंकि ये 10 वाली प्लेस पर है ना, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो एज 4 इज इन द 10th प्लेस, ये 10 वाली प्लेस पर है, इसीलिए यहाँ पर हमने 40 लिखा। नेक्स्ट आपको 88 दिया है, तो कैसे लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8080, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एज 8 इज इन द 10th प्लेस। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट भी आपको 8080 दिया है, लेकिन अंडरलाइन जो है वो स्टार्टिंग वाला 8 दिया है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको यूनिट वाली प्लेस पर अंडरलाइन दिया गया है। इससे पहले वाला 88 जो दिया था उसमें आपको 10 वाली प्लेस का अंडरलाइन दिया था, इसीलिए यहाँ पर हमने 80 लिखा। यहाँ पर आपको यूनिट वाली प्लेस का अंडरलाइन दिया था, इसीलिए यहाँ पर हमने सिंगल 8 लिखा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो एज 8 इज इन द यूनिट्स प्लेस। क्यों, देखो यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस पर है, इसीलिए यहाँ पर हमने 8 को यूनिट वाली प्लेस पर लिखा। तो प्लेसेस आपको समझना है कहाँ पर यूनिट आएगा और कहाँ पर 10 आएगा। जो भी स्टार्टिंग होगा उसको हम यूनिट कहते हैं, उसके बाद जो आता है सेकंड नंबर उसको हम 10 कहते हैं, और उसके बाद जो आता है उसको 100 कहते हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। आपको 61 दिया है, 6 पर अंडरलाइन है, तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6060, और यहाँ पर क्या लिखेंगे एज 6 इज इन द 10th प्लेस। तो बच्चों समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग।
अब देखो पेज नंबर 16 पर ही इसका कंटिन्यूएशन दिया गया है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स गिवन बिलो। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको करके बताया है कैसे करना है, बाकी के हमें खुद करना है। यहाँ पर आपको 22 दिया है, तो 22 को आप कैसे लिखोगे, 20 और ये 2 दोनों को आप जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। तो इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके आगे आपको एक जीरो लगाना है और बाकी का जो नंबर यूनिट वाली प्लेस पर दिया गया है उसको ऐसे ही लिखना है। सिंपल है बच्चों, कैसे करेंगे देखो, ये जो आपको दिख रहा है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आएगा 3030। अब देखो 30 के बाद में हमारे पास क्या बच गया, 8 बच गया। यूनिट वाली प्लेस पर हमें 8 दिया गया है, तो इस वाले सर्कल में हम लिखेंगे 8। हो गया आपका 38। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 41, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सर्कल में हम 4040 लिखेंगे। अब देखो यूनिट वाली प्लेस पर आपको 1 दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इस वाले सर्कल में 1 लिख दोगे। हो गया इस तरीके से आपका 41। अब 60 में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पर 60 लिखो और नेक्स्ट वाले सर्कल में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप 0 लिख दोगे। यहाँ पर देखो ये वाला सिंपल है, 95 दिया है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर फर्स्ट वाले सर्कल में आप लिखोगे 90 हो गया। सेकंड वाले सर्कल में क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। इस तरीके से आपका 95 हो गया। था ना बच्चों, बहुत ही सिंपल। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपका टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस वैल्यू, ये कंप्लीट होता है। आई होप जो मैंने आज आपको समझाया ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।